बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम कुंज जास बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौतें कछुनो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज पाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं बहनों, सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराज सदगुरु महाराज कहते हैं, आजादी सबको पसंद है। आजादी सबको पसंद है। हम लोग आजाद होना चाहते हैं। जब यह भारत वर्ष गुलाम था, विदेशियों ने तरह तरह से हम लोगों को लूटा, सब कुछ लूट करके लेके चले गए। छोटे से कलकत्ता जैसे शहर को जब लूट करके गए तो कोई कहते हमने इतना लूटा, हमने उतना लूटा, हम ये लूटे, हम वो लूटे। और किसी ने कहा मैं छोटी सी कलकत्ता शहर जैसे जगह को जब लूटने का काम किया, 900 पनिया जहाज, जिसको समुद्री जहाज कहते हैं, 900 जहाज पर सोना चांदी हीरा जवाहरात को कलकत्ता जैसे शहर से लूट करके लेके चले गए। जब कलकत्ता में इतना लूटे तो पूरे भारतवर्ष में कितना लूटे होंगे। विदेशियों ने सोना रहने के लिए नहीं दिया, लेकिन यह तो संतों का देश है। भारत जो है संतों का देश है। सोना का रत्न भरा हुआ, खजाना भरा हुआ है। किनके बल पर? यह संतों के बल पर, सत्संग के बल पर। परमाराज सदगुरु महाराज कहते हैं, देश के जवान, देश के किसान, तुम जो सो गए धरा का सो गया बिहान। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे शिष्यों संभाल के। देश को बचाने के लिए हर विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के।
देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है चिराग शहीदों बार के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एटम बमों के जोर पे ऐठी है दुनिया, बारूद के एक ढेर पर बैठी है ये दुनिया। तुम हर कदम उठाना जरा देखभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दो पैसे रखना न वास्ता, मंजिल तुम्हारी दूर है। आजादी चाहिए ना, मंजिल तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आराम की तू भूल भुलई आम न भूलो, सपनों के हिंडोले पे मगन हो के ना झूलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलो, उठो उछाल मार के आकाश को छोलो। तुम गाड़ दो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आजादी चाहिए, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल को कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डग मगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के तर्ज पर इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। किसी कवि ने कहा, भारत फूलों के देश मगल कांटों पे पलती आजादी। भारत फूलों का देश मगल कांटों पे पलती आजादी। यह वक्त आज फिर आया है सब नमचिन गारी हो जाए, ऐसे दो बादल इंद्रदेव सो नित सी वर्षा हो जाए। भारत फूलों का देश मगल कांटों पे पलती आजादी। पत्ते पर लेटी चांद किरण तुम आज मांग को धो लेना, राहों में बैठी रहो बहन तो मिल जाए तो सर देना। भारत फूलों का देश मगल कांटों पे पलती आजादी। देश के जवान देश के किसान तुम जो सो गए धरा का सो गया बिहान। तुम धरा के पुत्र धरा पर अकाल है, नग्न वस्त्रहीन दुखी क्यों समाज है। एक महल जगमगा रहा प्रकाश में, एक झोपड़ी सिसक रही है रात में। दाने दाने के लिए तड़प रहे, वस्त्र के लिए तड़प रहे। एक महल जगमगा रहा प्रकाश में, एक झोपड़ी सिसक रही है रात में। देखते नहीं धधक रहा है वर्तमान, तुम जो सो गए धरा का सो गया बिहान। कौन मूर्ख कह रहा है कौन क्या करे, कौन मूर्ख कह रहा है कौन क्या करे। एक एक बूंद से घट गई
भरे एक माँ के पुत्र, सिख हिंदू मुसलमान, तुम जो सो गए धरा का सो गया बिहार। देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे भारतवर्ष के तमाम सब ने मिलकर के देश को आजाद किए न किए। आजादी मिली, लेकिन अब इसको बचाएंगे कैसे? परम संत बाबा देवी साहब कहते सबसे पहले ऊपर लिखो आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता सत्संग, द फिलोसफी ऑफ सल्वेशन जिसे कहते हैं, सबसे ऊपर लिखो आध्यात्मिकता, उसके नीचे लिखो सदाचारिता, मोरालिटी, उसके नीचे लिखो सामाजिक नीति, सोशलिज्म, सबसे नीचे लिखो राजनीति, पॉलिटिक्स। पहले के हमारे राजा लोग किनको रखते थे? उनके दरबार में पहुंचे हुए संत सदगुरु सच्चे महात्मा रहते थे, उनके अनुसार हमारे राजा लोग चलते थे। सम्राट शिवाजी के सदगुरु कौन थे? समर्थ रामदास जी महाराज। तमाम के जीवन को पढ़िए। सम्राट अशोक के सदगुरु कौन थे? भगवान बुद्ध। राजा प्रसन्नजित के गुरु कौन थे? भगवान बुद्ध। राजा बिंबिसार के गुरु कौन थे? भगवान बुद्ध थे। एक एक महापुरुष के जो जो राजा हुए सब अपने जीवन किसी महापुरुष के संत सदगुरु के हवाले किए थे। तो क्या हुआ? तो वहां आध्यात्मिकता, वहां सत्संग भजन होते रहता था। वहां के प्रजा सदाचारी थे, वहां की सामाजिक नीति, यहाँ की सामाजिक नीति अच्छी थी। जहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहां की राजनीति कभी बुरी हो नहीं सकती। अगर ऐसा हुआ है, अभी ऐसा हो रहा है, तो आध्यात्मिकता से ही नहीं, सदाचार से ही नहीं, सामाजिक नीति से भी नहीं, इसलिए हो रहा है। तो संत महात्मा लोग कहते अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। मीराबाई का मीराबाई के बारे में आप लोग तो जानते ही। मीराबाई की शादी हुई, लेकिन ये तो भगवान कृष्ण को मानने वाले थे, नहीं मानने वाले थे। जब मीरा घर प्रवेश करती है, बहुभोज, उस दिन बहुभोज था। बहुभोज हम लोग देते हैं ना, देते हैं। परंपरा है शाकाहारी का, तो मांसाहारी भी चल रहा है। श्री सदगुरु जो ऐसा नहीं होना चाहिए, उस समय हिंसा नहीं होनी चाहिए। मीराबाई के गुरु बहुत बड़ा, उनके गुरु मीराबाई के पति के गुरु बहुत बड़ा लिस्ट बनाए। इतना खस्सी का मांस, इतना ये व्यवस्था, वो व्यवस्था, वो सब अपने लिस्ट बना करके मीराबाई के पास भेजे। बहुत बड़ा बर्तन में ढक करके, खून लथपथ गिर रहा है। मीराबाई कहन क्या है इसमें? कैसे महाप्रसाद है। श्री सदगुरु महाप्रसाद, किनका प्रसाद? कहा मां को बलि चढ़ाया गया है। का बोली इसमें क्या है? उघारते तो मांस था। मीराबाई कहने लगी नहीं, मेरे बहुभोज में मांसाहारी व्यवस्था नहीं होगा, शाकाहारी व्यवस्था, और भोजन में अपने हाथ से खुद बनाऊंगी, मैं अपने हाथ से बनाऊंगी, तब न बहुभोज हुआ। श्री सदगुरु मैं अपने हाथ से बनाऊंगी।
पता चला गुरु को, हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक में। परे भगवान शिव की वाणी भी सुन रहे थे, गिरजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद। पुराण यह भी सुने होंगे, गुरु पद प्रीति नीति रत, जेई द्विज सेवक अधिकारिते। पाखंडी गुरु थे, उधर आए, कहा मेरे द्वारा, मां के द्वारा महाप्रसाद का अपमान मैं तुम्हें साफ दे दूंगा, ये होगा वो होगा। मीराबाई टस से मस नहीं हुई। मीराबाई ने कहा मैं एक ही बार कह दिया, बहुभोज मेरा है, मैं अपने हाथ से प्रसाद बनाऊंगी जो मेरे गोविंद को पसंद होगी। गोविंद पसंद करेंगे वही भोजन सबके लिए। मेरे गोविंद क्या खाते हैं? मेरे गोविंद, मेरे इष्ट तो, मेरे कृष्ण तो शाकाहारी हैं। का ये अनिष्ट होगा? कहा कुछ नहीं, मेरा ही चलेगा। मैं नहीं भोजन करूंगा, हम लोग भोजन करेंगे ही नहीं। पाखंडी गुरु कहते हम नहीं करेंगे, तो और उनका देवर कहता हम भी नहीं करेंगे, कोई कहता हम भी नहीं करेंगे। इस तरह का वाक युद्ध चल रहा है। मीराबाई भोजन बनाए, अब भोजन का व्यवस्था किया जाए तो सब तो गुरु सब इधर उधर भाग गए। पति भी उन्हीं को साथ दे रहे, किनको? अब गुरु कह रहे तो गुरु से दूर नहीं होना है। मीराबाई को समझाने लगे, मेरा तो इस तरह क्यों कर रही है? अरे यहाँ यही चलता है। मीराबाई कहने लगी पहले चलता था, अब से अब नहीं चलेगा। उसी समय मीराबाई के संबंधी की, उनके पति के संबंध कहते हैं मैं तो भोजन करूंगा मीराबाई के, मीरा जो बनाएगी वही हम खाएंगे। तब पति कहते मीरा मेरे लिए भी बनाओ, मेरे लिए भी बनाओ। सब बना करके खाए। मीराबाई को बहुत सताया गया, नहीं सता गया, बहुत सताया गया, इतना तक कि घर से निकाल दिया गया, नहीं दिया गया। भगवान के बिना वह कभी रहती नहीं थी, किवाड़ को बंद कर देते थे। भगवान के मंदिर में उनको दर्शन करने के लिए नहीं जाने देते थे। जब गए तो इधर से बंद कर दिए, बाहर से आग लगा दिए, नहीं लगा दिए। तरह तरह का परीक्षा। मीराबाई के पति क्या करते हैं? मीराबाई को सत्संग करने के लिए भी सुन रहे थे। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। मीराबाई को भक्ति भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए पति क्या बनाए? बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण किए। मंदिर का निर्माण जो हुआ तो उद्घाटन कौन करेंगे? उद्घाटन करेंगे जो कर्मकांडी पंडित थे, लाल वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन एक नंबर का पाखंडी, मांसाहारी। मीराबाई कहने लगी मंदिर में मेरे इष्ट, मेरे गिरधर का जो स्थापना होगी, स्थापन जो करेंगे मेरे गुरुदेव के द्वारा होगा। मेरे द्वारा गुरुदेव कौन? संत रविदास जी महाराज। इतना सुनते ही पाखंडी गुरु ने कहा वो नीच जाति कहेंगे और मेरे रहते और रविदास समारेंगे, यह कभी हम होने के लिए देंगे ही नहीं। वह नहीं आवे उसके लिए तरह तरह का व्यवस्था, मंदिर नहीं प्रवेश करे, तरह तरह का व्यवस्था किया गया। हर जगह उनको रोकने का व्यवस्था किया गया। संत रविदास जी महाराज उधर रोकते हैं। संत रविदास महाराज युगल से उसमें आए
और ये करेंगे वो करेंगे, तब तक भगवान कृष्ण का मूर्ति जो था वह रखा हुआ था। साक्षात भगवान कृष्ण आए, अपने हाथ से वहां रख दिए, तब तक संत रविदास जी पहुंचते हैं, रखे इधर झक मारते रह गए। मीराबाई के जीवन में सदगुरु, जनाबाई के जीवन में सदगुरु, गुरुपद प्रीति नीति रत जय द्विज सेवक अधिकारी ते, गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की तरह कैसा समर्पण? स्वामी विवेकानंद गुरु के प्रति इतने समर्पण थे, जब विलंब कर देते थे आने में तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे, मां नरेंद्र को भेज दो नो, मां नरेंद्र को भेज दो नो, मां नरेंद्र से बहुत काम करवाना है। स्वामी विवेकानंद जब आते हैं तो गुरु क्या करते? अपने हाथ से खीर खिलाते हैं, खाओ खाओ नरेंद्र खाओ, भरपूर खिलाते थे। और जब कहते थे हम जाएंगे तो कहते थे जाओ तो कैसे जाते हो? ऐसा लात मारे, सीना में लात मारते हैं, नरेंद्र राम नीचे गिर जाते हैं। जब नीचे गिर जाते हैं तो लगता है बेहोश हो गया, लेकिन अंतर में सदगुरु का दर्शन हो रहा है। अंतर में लात में सदगुरु का दर्शन हो रहा है। और छाती पर बैठ के जाओ तो कैसे जाते हो? कहते अंतर पथ चालो प्रभु को पालो। और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते तो अंतर पथ में चलना पड़ेगा, अंतर मार्गी बनना पड़ेगा। और उनके सामने सदगुरु हमेशा प्रकट रहा करते थे। किनके सामने में? स्वामी विवेकानंद के सामने सदगुरु प्रकट हो जाते थे। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई द्विज सेवक अधिकारी ते, सदगुरु का दर्शन होता था। हर रोम रोम में सदगुरु का दर्शन होता था। विशाल विद्वानों की टोली को देख करके नरेंद्र स्वामी विवेकानंद घबराए, काफी घबराए कि विद्वानों की टोली को क्या उपदेश करूं। अपने गुरु को स्मरण करते हैं, सदगुरु सामने प्रकट हो जाते, सदगुरु सामने प्रकट हो जाते हैं। सामने में सदगुरु प्रकट, हर रोम को रोए को देखते हैं, सदगुरु का दर्शन हो रहा है। और सदगुरु कान में सटा कर कहते हैं, नरेंद्र जाओ उपदेश करो, नरेंद्र जाओ, उठो नरेंद्र जाओ। जब वहां गए, जिस तरह जंगल में बाघ, सिंह और सब जानवर को खदेड़ते हैं, उसी तरह वो दहाड़ने लगे। जो फोटोग्राफर थे वो फोटो जब लेते थे, तीन आदमी का फोटो खींचा चला जाता था। वह पूछते, स्वामी जी आप तो अकेले मंच पर बैठे हो, लेकिन आपके बाद दो कौन है? जब देखते हैं फोटो मंगा करके देखे, उनके सदगुरु अपना हाथ नरेंद्र के, स्वामी विवेकानंद के माथे पर रखे हुए और मां काली पीछे से रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को वस्त्र को पकड़े हुए। इस तरह का समर्पण होना चाहिए। सच्चा शिशु है, परम संत बाबा देव साहब कहते हैं, सच्चा शिशु है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे, सच्चा शिष्य। और नरेंद्र के बारे में आप लोग जानते होंगे, उनके घर में जब खाना दाना का अभाव हो गया, पिताजी संसार से चल बसे। स्वामी विवेकानंद अपने सदगुरु से कहते हैं, हे गुरुदेव मेरे घर में खाना दाना का अभाव हो गया, मेरे घर के विपत्ति को आप दूर कर दीजिए।
रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र यह बात तुम मुझसे कहते हो, मां से क्यों नहीं करते? मां से मांगो। स्वामी विवेकानंद कहते, मांगने के लिए जाता हूं लेकिन मैं भूल जाता हूं। कहा जाओ फिर से मांगो। क्या मांगते हैं? जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, मां, जैसे मां कहते हैं, मां काली दौड़ कर रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास आ गई। बेटा को क्या कहना है? कहा मां, मेरा नरेंद्र आज आपके पास मांगने के लिए जा रहा है। नरेंद्र के मुख से ऐसा मांग निकली, नरेंद्र ठगावे नहीं। हम लोग संसार का संपदा मांगते हैं, नहीं मांगते हैं। हम मांग करके क्या होते? ठगा जाते हैं। ठगावे नहीं, ठगावे नहीं मां, ठगावे नहीं। नरेंद्र के मुख से निकलता, मां मुझे भक्ति दो, मां मुझे ज्ञान दो, मां मुझे वैराग दो, मां मुझे त्याग दो। कई बार यही मुख से निकला। यह जब निकलता है तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज और मां काली हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? कि मेरा नरेंद्र ने मांग सच्चा मांग किया है, वैभव नहीं मांगा है। कई बार यही मांगे, लेकिन फिर कहते फिर से मांगो, तू गड़बड़ कर दिया। तो जाते हैं, मां मुझे ज्ञान वैराग भक्ति त्याग दो। जब गुरु के पास आते कहते तू फिर ठगा गया। अरे तू वैभव मांगने के लिए गया था। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज तू वैभव मांगने के लिए गया था न, क्या मांग लिया? फिर से मांगो। स्वामी विवेकानंद कहते, हे ठाकुर, लगता है कि आप जादू टोना चलाते हम पर। मैं मांगने के लिए जाता हूं कुछ, मांग लेता हूं कुछ। अब मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मां से यही मांगूंगा, ज्ञान वैराग भक्ति त्याग, और कुछ नहीं चाहिए। वहां से निकले, जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं, धन घरे सोई जब सत्संगा। वह घड़ी धन है जब सत्संग हो, वह जन्म द्विज धन है जिसमें द्विज की पूर्ण भक्ति हो। प्रवचन हो रहा था, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज प्रवचन कर रहे थे, और सत्संग में स्वामी विवेकानंद नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, नरेंद्र की घर की स्थिति, मतलब विवेकानंद की घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। उनके घर में खाना दाना का अभाव हो गया है, इसलिए आप लोग मदद कीजिए। मदद कीजिएगा, उनको देंगे, परिवार का भरण पोषण चलेगा, खर्चा चलेगा। सामर्थ्यवान सदगुरु कह रहे, लेकिन किसी का हृदय नहीं पसीजा। जब कह रहे तो देना चाहिए, कोई आगे नहीं आए। सत्संग समाप्त हो गया। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज अपने निवास में चले गए, अब तमाम भक्त निकल गए। एक उसमें भक्त थे। दूसरे दिन उधर से स्वामी विवेकानंद आते हैं, और गुरु भाई जो था वह कहने लगे, कल तो आप नहीं थे सत्संग में, आपके लिए ठाकुर ने मांग किया है, आपके घर के विपत्ति को दूर करने के लिए तमाम से आग्रह किए, लेकिन कोई नहीं दिए। श्री सदगुरु कोई नहीं दिए। किसी का हृदय नहीं पसीजा, किसी का हृदय नहीं पसीजा, कोई नहीं दिए। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पास जाते हैं, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, गुरुदेव मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मेरे लिए मांगना ही है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए, मोक्ष। उस समय रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते, नरेंद्र क्या बोल रहे हो?
अरे तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा तो भीख मांगूंगा। पुनः स्वामी विवेकानंद चरण लिपट जाते हैं, सदगुरु मेरे लिए संसार के लोगों से मत कुछ मांगिए, मांगना है तो मां से मोक्ष मांग लीजिए। पुनः रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के नरेंद्र तुम्हारे घर के विपत्ति को दूर करने के लिए कलकत्ता के शहर में गली गली में, कलकत्ता शहर के गली गली में कटोरा लेकर के भीख मांगना पड़ेगा, मांगूंगा, तेरे घर के विपत्ति को दूर करूंगा। और जाओ नरेंद्र जाओ, आज से तुम्हारे घर में खाना दाना कबाब नहीं होगा, तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे, मोक्ष। ऐसे दयालु होते हैं सामर्थ्यवान सदगुरु। परमानंद महाराज कहते गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधारा है। धन्य घरे सोई जब सत्संगा, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। आप लोग जानते होंगे परमाराज सदगुरु महाराज एक जगह कुर्सी पर बैठे हुए थे, सत्संग प्रारंभ होने वाला था, भक्त सब श्रोता सब आकर के बैठ गए। उसी समय एक विशाल सर्प, विशेला सर्प वहां आ गए, ऐसे फन किए हुए सदगुरु महाराज को देख रहे हैं। सब लोग वहां से भागे, कहते गुरुदेव यहां सर्प आ गया है। सब उठ करके भगदड़ मच गया लोगों के बीच में। सर्प को देख करके हम लोग अस्थिर रहेंगे, श्री सदगुरु, भगदड़ मच गया, सब भाग गए। परमाराज कोई कहते इसको मार दीजिए, कोई कहते भग मारिए। महाराज कहा नहीं नहीं, इसको ना मारिए ना भगाइए, इसको सत्संग सुनने के लिए दीजिए। सत्संग सुने, जब तक गुरु महाराज का प्रवचन चला तब तक वह प्रवचन सुनते रहे। आरती हुई, आरती समाप्त होने के बाद जब हम लोग करते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय, सर्प भी चल दिए वहां से। महर्षि रमन के सत्संग में गाय आती थी, सदगुरु महाराज के सत्संग में सर्प सुनने के लिए आता। सर्प गुरु महाराज के समय में कुप्पा घाट में कुत्ता, बिल्ली, तोता, हिरन सब एक जगह बैठते थे। वही बिल्ली के पीठ पर सुग्गा बैठ जाते थे, कुत्ता के पीठ पर सुग्गा बैठ जाते थे, हिरन भी बैठ करके सत्संग सुनते थे, कुत्ता भी। सब जब सत्संग होता था सब वहां सुनते थे। होगा श्री सदगुरु। संत से भी आपको कुत्ता का नाम रखे विठल, विठल रखे। अलग अलग सबका नाम रखे। हिरण का नाम लखिया, लखिया गुरु महाराज के समय में थे, हम लोग देखे कुपागा। सबका नाम रखे, सबका नाम। तोता का भी नाम रामदास नहीं, रामदास नहीं, एक ही जगह बैठ करके सब सत्संग सुनते, इतना प्रेम था।
एक बार हरिनंदन वा, अभी आचार्य हैं, हरिनंदन वा झाड़ू लगा रहे थे भीतर रूम में। श्री सदगुरु झाड़ू लगा रहे थे, और झाड़ू लगा रहे थे, एक चूहा दौड़ इधर दौड़ उधर करता था, दौड़ उधर से झाड़ू मारते इधर उधर, फिर होते निकलवे नहीं करता था। बिल्ली का नाम जो रम सखिया रखा गया था, श्री सदगुरु रम सखिया, राम सखी रम सखिया। बिल्ली क्या करते हैं, चूहा को पकड़ लिए, क्योंकि हरिनंदन बा परेशान हो गए थे निकालने में। अब बिल्ली जाकर के पकड़े, ऐसे मुंह पकड़ते हैं, अब बाहर में जाकर के दूर में जाकर के जहां घास फूस था वहीं जाकर के छोड़ दिए, फिर आ गए। इतने बड़े हैं, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भराता। कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, सब यह अपने कर्मों का फल है। और विठल कितना शुभ काम किए होंगे जो सदगुरु के चरण में रह रहे हैं। राम सखिया बिल्ली कितनी शुभ कर्म अगले जन्म में की होगी जो सदगुरु का सानिध्य प्राप्त है। कभी सुग्गा संसेवा के पीठ पर, कभी वहां, कभी वैसे बैठ जाते थे। इतनी वहां का व्यवस्था था। एक बार कुप्पे घाट में आप लोग जानते होंगे, सर्फ निकला, सर्फ को क्या किया, वहां से निकाल दिए गंगा के किनारे में, उधर ने बहुत दूर निकाल दी। उधर किसी ने देखा, कोई देखे उसको मार दिए, कभाड़ अन्न नहीं खाए। काफी आग्रह किए कि भोजन हुजूर का कहा नहीं। आज इस मंदिर से, सत्संग मंदिर से, इसमें एक देवता निवास करते थे, जो देवता आज मारा गया। देवता मारा गया, उस सर्प में देवता था, देवता। सदगुरु महाराज के दर्शन करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए आते थे। कुत्ता 3 दिन तक गुफा में बैठे रह गए। क्या करके होंगे, गुफा में 3 दिन तक बैठे रह गए। 3 दिन के बाद जब गुफा से निकलते हैं तो गुरु महाराज को व्हील चेयर से टहलाया जाता था गंगा के किनारे में। बराबर हम लोग जाते थे। गुरु महाराज जब थे तो बराबर महीना में 2 बार 3 बार 1 बार जाते रहते थे। गुरुदेव का दर्शन होते रहता था। तो गुरुदेव पहले बरामदे पर जहां निवास था वहीं स्तुति सबसे करवाते थे। अपराह्न काल में भी रामायण जी का पाठ सुनते थे गुरु महाराज, तरह तरह ग्रंथ का पाठ कर सुनते थे। वह कुत्ता जो था वहां से नीचे आए। नीचे आने के बाद 2 पांव गंगा जल में है, 2 पांव बाहर है, और वहीं जाकर के अपना प्राण त्याग दिया। कैसी मरनी, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। वहां कौन मरेंगे, भाग्यशाली रहेंगे, भाग्यशाली न मरेंगे। समर्पित होना चाहिए, समर्पित। समर्पण भाव, सत्संग नितर ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, संलग्नता के साथ सत्संग कीजिए।
कहते हैं जितना जल्दी हो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। एटम बमों की जोर पे ऐठी है दुनिया, बारूद की एक ढेर पर बैठी है दुनिया। ये तो बाहरी एक दुनिया है, यह शरीर रूपी दुनिया जो है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। यह शरीर सरने गसरने गलने वाली शरीर रखा है चिराग शहीदों बार के। कहा देश को आजाद करने के लिए कि वीर शहीद हो गए। लेकिन परमाराम सिंह महाराज इशारा करते हैं कि यह मजहब शरीर जो है यह भी एक देश है। यह क्या है? सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में यह शरीर भी नगर है, देश है। इस शरीर में जीवात्मा रूपी साक्षात परमात्मा जीवात्मा रूपी इस मुश्किल में अद्भुत मूसा है कभी से घुसा। जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। शरीर रूपी मुश्किल में जीवात्मा रूपी मूसा कब से है? जब से सृष्टि बनी है। आत्मा का निवास यह शरीर है, शरीर के अंदर में शरीर ही है, शरीर आत्मा को कहते हैं। यह शरीर एक न एक दिन नाश होगा। शरीर नाश होने के पहले ही इसी में रह करके अपने आप को पहचान लीजिए। रखा है चिराग शहीदों ने बार के। परमाराम महाराज कहते देखते रहिए, झलक होगी, प्रकाश की झलक होगी, प्रकाश को देखेंगे। तो शहीद कहां देखे? जो गए, जो संत महात्मा लोग कहां गए, कहां देखे? जहां जाकर के तमाम संत देखे, अपने आत्मस्वरूप का दर्शन किए, उसी जगह का नाम बता दिए। तो परमाराम महाराज उनके लिए क्या कहते हैं? मानस जप करने के लिए कहते हैं। मानस जप, मंत्र को जपिए। मानस ध्यान, मानस ध्यान कीजिए। जो बताया गया आप लोग तमाम जानते हैं, श्री सदगुरु तमाम जानते हैं। और दृष्टि योग की क्रिया कहां कीजिए? रखा है चिराग शहीदों ने बार के। जो जीवन मुक्त महापुरुष संत बताए, जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन जहां किए, वही कहते हैं धरणी निर्मल नासिका निरखो नयन के कोर, सहजे चंदा उगे भवन होता इंजोर। प्रकाश का दर्शन होगा। जो प्रकाश का दर्शन कर लेंगे और वो जन्म सुधर जाएगा। थोड़ा भी हिल डोल किए तो शरीर को नष्ट होने में देर नहीं लगेगा। आराम की तो भूल भुलैया न भूलो। संसार के सुख सुविधा में कहते भूलो मत, भूलो मत। परमात्मा को कभी मत भूलिए। आराम की तो भूल भुलैया न भूलो, सपनों के हिंडोले में मगन हो के ना जो लोग स्वप्न में जैसे देखते हैं ऐसे उड़ रहे हैं। और संसार की संपदा को प्राप्त करके उसी तरह अपने को भूलो मत, और परमात्मा को कभी मत भूलिए। आराम की तो भूल भुलैया न भूलो, सपनों के हिंडोले में मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलो, हंसते हुए। भगवान बुद्ध घर से निकल गए? नहीं निकल गए। परमाराम समाज कहते घर से निकलने की कोई बात नहीं है। पहले सन्यासी का परंपरा था, मैंने उस परंपरा को समाप्त कर दिया। जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करते वो सोलन नहीं मरता है, और घर में भी रहकर लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आराम की तो भूल भुलैया न भूलो, सपनों के हिंडोले पे मगन हो के ना झूलो। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलो। उठो उछाल मार के आकाश को छूलो। आकाश कहाँ है? एक तो बाहरी आकाश है
और शरीर में भी, शरीर के अंदर में भी आकाश कहाँ, नयनाकाश, दो नैना बिच सन्मुख देख। और जब दृष्टि का सिमटा हो जाएगा तो बिंदु बिंदु लख ले, मतलब अंतर प्रकाश का दर्शन होगा। तुम गाड़ दो गगन में छिप तिरंगा उछाल के। तिरंगा फहराते हैं, नैने फहराते हैं श्री सदगुरु। यह भी तिरंगा, बाहर में भी तिरंगा है लेकिन अंदर में भी तिरंगा है। परमारास महाराज कहते गंग जमुन जुगधार मदहि सर सती बही फुटल मनुष्यवा के भाग गुरु गम नाही लही। उस मनुष्य का भाग फूटा हुआ है जो गुरु गम, मतलब गुरु से युक्ति लेकर के ध्यान भजन नहीं करते हैं, जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करते। तिरंगा किस किस रंग का है तिरंगा? केसरिया भल भरने वाला, बल भरने वाला, सादा है सच्चाई। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई। धरती की रंगराई, अंगराई, रंगराई, रंगराई कहाँ है? सबके अंदर, बाहर भी है, सबके अंदर में भी है। दाएं आंख में सूर्य का वासा है, उसको गंगा भी कहते हैं। बाएं आंख में चंद्रमा का वासा है, जिसको जमुना भी कहते हैं। एक में सूर्य का वास है, एक में चंद्रमा का वास है। एक को गंगा कहते हैं, दूसरे को यमुना कहते हैं। लेकिन तिरंगा जो है भीतर में हरा रंग है हरी हमारी, वह कहाँ है? परमारास महाराज कहते हैं पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता। आंख बंद करते हैं, अंधकार होता है ना। अगर हट गया आंख, खेल दृष्टि की धारा जुट गई, अंधकार मंडल का छेदन हुआ, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिंदु चमके भोर का तार दिखाता है। जो अपने अंदर में तारा को भी देखते हैं, वो अपने धरती को देख लेते हैं। रब तारा को देखना, धरती को देखना, तब वह बैठे नहीं रहेंगे, देखते ही रहेंगे। क्या होगा? देखते ही रहेंगे, चलते रहेंगे, और तब तक चलते रहेंगे जब तक कि वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। लेकिन अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। परमारास महाराज एक बार आ रहे थे गाड़ी बैल से, कोई सज्जन क्या कि उसको गुरु महाराज को घेर लिए, हमको रास्ते में भजन भेज दे दीजिए, हमको आज दे दीजिए। गुरु महाराज कहते रास्ते में कहीं भजन भेज दिया जाता तो आपको हम गाड़ी, आपकी गाड़ी को जाने के लिए नहीं देंगे, रोकिए। गाड़ी को रुकवा दिए, हमको भजन भेज दे करके जाइए। परमारास महाराज के देखिए, इसके लिए स्नान करना पड़ता है, फूल का माला लाना पड़ता है, प्रसाद लाना पड़ता है। कसम लाऊंगा लेकिन मुझे दीजिए। गुरु महाराज कहते हमको अमुक जगह जाना है, नहीं हमको दीजिए, हम आपको जाने, हम गाड़ी को घेरिए लेके छेक लेंगे। गुरु महाराज के साथ कहते ऐसा करते हैं, श्रद्धा था। गुरु महाराज को समझाए, देखिए नियम है, एक काम कीजिए, आप आइए कुप्पा घाट, कुप्पा घाट आइए, वहां आपको नाम दान दिया जाएगा। धारहारा में भी नाम दान दिया जाता है। समय पाइए, रविवार को आइए, रविवार को आए, बीच में साथ ही साथ वहां गए, आश्रम तक आए। समय निर्धारित था, रविवार को आइए। वह क्या किए? रविवार को आए, बीच में मिलते थे, कहते हैं क्या सब लाना पड़ेगा? कहा फूल का माला, प्रसाद,
फूल का माला लाइए, प्रसाद लाइए। एकाएक उनका हृदय परिवर्तन हो गया। क्या कहते हैं, हम चाहते हैं भंडारा भी करने के लिए। भंडारा कहते भंडारा में क्या कीजिएगा? कहा तुरंत हम लाएंगे। कहा क्या लाइएगा? कहा चूरा दही लाएंगे, चूरा दही लाएंगे। तो महाराज कहते ठीक है आपका मन, मतलब गुरु की दुलारी थी, समझिए ना। घर गए, इसमें घर चले गए, क्या किए? 20 किलो दही लिए और 10 किलो चूरा, 5 किलो चीनी। श्री सदगुरु अभी सुन रहे थे रामचरितमानस, भगवान शिव कह रहे हैं सो धन धन्य प्रथम गति चाकी। वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है, जो दान में लगता है, जो अन्नदान का महिमा का वर्णन किया गया, दान का भी वर्णन किया गया। लाए, एक बोरा में चूरा लाए, 20 किलो दही, 5 किलो चीनी रखे, भजन भेद लिए। भजन भेद लेने बताए का भंडारा होना चाहिए। श्रीधर वासे कहते ठीक है भंडारा का कार्यक्रम शुरू कीजिए। सब पत्तल दिया गया, चूरा दिया गया। और जब वहां लोग बैठे थे 300 पंगत में 300 लोग बैठे हुए थे। 300 लोग को देख कर को घबरा गए। 300 पंगत में 300 लोग बैठे, देख करके दौड़ के आते थे। लोग बैठे थे उनको देखते थे और दौड़ करके वहां चूरा दही को देखते थे। दही जो है 20 किलो कंठ तक है, कैसे होगा? बड़ा समस्या है, तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मन में सोचते हैं, कहते हुजूर 300 लोग थे। बहुत लोग, हाँ हुजूर 300 लोग थे। दौड़ और गुरु महाराज के मन के बात को जान गए कि काफी चिंता कर रहे हैं। कहते ठीक है चलाइए, चूरा दिलवाइए। श्रीधर बाग को बुलाए। श्रीधर जी आप अपने से दही परोसिए। अपने से दही वह परोसने लगे। इनकी देखते थे, हंडी को देखते थे, सच तो नहीं जाएगा, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। श्री सदगुरु अरे जिसको जिनके रक्षक केशो, इनके रक्षक सदगुरु हैं, तिनको कौन अंदेशो। तो दही जो दे रहे थे गुरु महाराज, उनको कहते हैं श्रीधर को कहिए बढ़िया से दही देगा, पूरा दही देगा। जैसे कहते पूरा दही देगा, तो कहते दही तो कम में, ये कहते हैं। श्रीधर जी बहुत कंजूस हैं। गुरु महाराज कहते हैं बहुत कंजूस, कहिए दही खूब देने के लिए, चीनी भी खूब देने के लिए कहिए। खूब दही दे रहे, उनको चिंता है कि बड़ा समस्या, जब निकलता था ज्यादा बड़ा समस्या सब सही। 300 आदमी खाए। बोरा देखते हैं, बोरा में चूरा जस का तस, हंडी में दही कंठ तक। श्री सदगुरु हंडी में दही कंठ तक है, चीनी भी जस का तस। कई पंगत आदमी खाए, एक पंगत में 300, कई पंगत तक आदमी खाते रह गए। दही दे रहे हैं, दही सड़ता ही नहीं है, कंठ तक दही लबालब है। जब पूरे आदमी खा लिए, श्री सदगुरु पूरे आदमी खा लिए, तो वही सज्जन जाके कहते हुजूर सब तो खा लिए हैं, दही तो सठता ही नहीं है, कंठ तक भरा हुआ है।
गुरु महाराज कहते वह दही सठेगा नहीं, वो तो उतना ही रहेगा। एक काम कीजिए, उस हंडी को वहां से हटाकर दूसरी जगह रख दीजिए, अपने दही जाएगा सठ। श्री सदगुरु खाने वाले सब खा लिए थे, भरपूर खा लिए, तो उस हंडी को उठा करके बगल में रखे, हंडी का दही गया, समाप्त हो गया। श्री सदगुरु इतने बड़े हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु। सत्संग हो रहा था, गुरु महाराज के सिंहासन के बगल में चढ़ा हुआ पेड़ा लाए, पेड़ा चढ़ाने, पेड़ा चढ़ाए। देखते हैं पेड़ा है, देखो ये क्या है, तो पेड़ा है हुजूर, पेड़ा है, इसको बंटवा दीजिए। आदमी बहुत था, पेड़ा था, थोड़े पेड़ा था, तो तोड़ तोड़ करके देते थे। गुरु महाराज कहते हैं बहुत कंजूस आदमी है, तोड़ तोड़ करके देता है, वो पूरा देने के लिए समुच्चा बराबर सौसा पूरा तोड़िए मत, यहां कम में है देंगे तो सटिए जाएगा ना, पूरा देते जाइए, वो एक एक को दिला रहे, देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए, दे रहे हैं। जब पैरा को देखते हैं तो पैरा जस का तस से है। श्री सदगुरु इतने बड़े हमारे दयालु हैं, सामर्थ्यवान सदगुरु। आप लोग जानते होंगे कुप्पा घाट में जो ध्यान शिविर चलता था, वहां प्रत्येक दिन 1 महीने का ध्यान शिविर जो होता था, उसमें प्रत्येक दिन भोजन का व्यवस्था था, तरह तरह का भोजन का व्यवस्था किया जाता था। सब दिन के भंडारा में दही चीनी चला, सब दिन। दही चीनी का व्यवस्था सब दिन चला। उस दिन क्या हुआ, दही है ही नहीं, समापन था। अब बहुत भक्त सब हैं। एक सिपाही बाबा थे, सिपाही दास, सिपाही बाबा, सिपाही बाबा वहां का व्यवस्था, वहां भंडारा वही बनाते थे। कब से बने भंडारी कब से? आप लोग जानते होंगे सिपाही बाबा के घर में बदमाश आ गए, बदमाश उनका हत्या करने के लिए घर में सोए हुए थे। परमाराज सदगुरु महाराज उस समय कुप्पा घाट में थे और सिपाही दास सोए हुए थे, और गुरु महाराज ऐसे कहते, सिपाही दास उठो, बदमाश आ गया है, तुम्हारे पिताजी का हत्या कर दिया है, तुम्हारा भी हत्या कर दिया, तुम भागो। गुरु महाराज उनको उठाए, ऐसे उठा लिए, भागो, बदमाश तुम्हारे पिताजी का हत्या कर दिया, तुम्हारा भी कर देगा। रात्रि का समय था। सिपाही बाबू उठे, बगल में था फसल लगा था, उसी में छिप गए, भाग गए। इनको घर में खोजे तो मिले नहीं, इनके पिताजी का हत्या कर दिए। बदमाश सब हत्या करके भाग गए। घर में रुलाई हो रही, रो रहे, काफी सब बिलक करके रो रहे हैं। सवेरे तब सिपाही वहां आए तो देखते उनके पिताजी का हत्या हो गया। सिपाही बाबा उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली, अब शेष जीवन जो है सदगुरु का है। हमारे तो मृत्यु हो गई थी, ये तो गुरु महाराज का देन है कि हमको गुरु महाराज बचा लिए। जब बचाए तो आज का जीवन जो है, आज का हर संसार रूपी पूंजी जो है वह सदगुरु के लिए है, वह सत्संग के लिए, गुरु की सेवा करता रहूंगा। पिता के काम काज क्रिया करने के बाद वो सदा के लिए सदगुरु के प्यारे हो गए, दुलारे गुरु महाराज के पास जाते थे बराबर। और उस दिन से कहीं भी भंडारा होता था सत्संग में, सिपाही बाबा वहां का व्यवस्था करते, भोज भंडारा जो होता था बनाते थे, और बड़ा श्रद्धा से बनाते थे।
कई बार उनके हाथ का हम लोग खाए हैं, श्री सदगुरु कई बार खाए हैं। इतने बड़े समर्पण समर्पित भक्त थे। तो मैं कह रहा था कुप्पा घाट में प्रत्येक दिन दही चीनी का व्यवस्था होता था। जब भी खाइए दही चीनी, जब भी खाए इस पर दिया जाता था। लेकिन अंतिम दिन में न दही है न चीनी है। देखते हैं तो दही चीनी का, दही चीनी कहां से होगा उतनी बड़ी रात्रि को। सिपाही वहां बैठे उदास हो गए, निराश हो गए। सब दिन लोग दही चीनी खाते थे, आज मिठा नाम का कोई चीज नहीं। कुछ देर के बाद एक सज्जन आते हैं और वह सज्जन वहां कहते हैं इसमें जिलेबी है, जिलेबी रख लीजिए। जिलेबी रखवा लिए, जिलेबी रखवाए। सिपाही के मन में हुआ कि कोई भागलपुर शहर है, कोई बना करके भेजे होंगे। भोजन खाए, सबको जिलेबी सबको खिलाने लगे। बहुत आदमी थे, सब जिलेबी खा ली। वहां जिलेबी सठता नहीं, जिलेबी 10 का 10 भरा हुआ है। कासल हुआ जिलेबी सठता ही नहीं है। तब पूर्ण विश्वास हो गया कि गुरु व्यवस्था, गुरुदेव व्यवस्था के गुरु अपना मान टले टल जाई, भक्तों का मान न टलते देखा सब दिन दही चीनी। तो आज गुरु महाराज भक्त के मान को बचाते हुए पूरे जिलेबी का व्यवस्था कर दिए। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत सम नहीं दूजा, में ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। सच्ची घटना है, सरौनी है, महुआ बाजार से पश्चिम बजरा सरौनी। एक ब्रह्मदेव बाबू मास्टर साहब जो हम लोग को पढ़ाते थे, आज वो ब्रह्मानंद बाबा के नाम से जाने जाते। वो संन्यास विस्मो आ गए, सन्यासी बने ब्रह्मानंद बाबा। वो ब्रह्मानंद है, ये अलग ब्रह्मानंद बाबा है। लड़का बहुत बड़ा पदाधिकारी उनका, और समर्पित भाव होकर के उदाकिशन क्षेत्र में जब मुरली चंद्र विद्यालय में पढ़ाते थे, विद्यार्थी को दूर से आते थे, 3-3, 5-5 किलोमीटर जाते थे। 2 बजे राते में घर पर पहुंच जाते थे। उठो पढ़ो, उठो पढ़ो, लोग को पढ़ा, उठो ब्रह्म मुहूर्त है, पढ़ोगे याद रहेगा। घूम घूम के सत्संग भी करते थे। उनके गांव में गुरुदेव का समय दिया गया, गुरु मुझे अपना समय दिए। वहां जब गुरु महाराज का समय दिया गया, श्रीधर बाबा भी गए, गुरु महाराज भी वहां पहुंचे। घर में कोई व्यवस्था, जो घर के सदस्य क्या खाएंगे, वह कोई व्यवस्था घर में नहीं था। कहीं कोई अतिथि आ गए तो क्या खिलाएंगे, चावल का व्यवस्था नहीं था। एकाएक ऐसा हुआ, वो तो इधर उधर व्यवस्था में है कि गुरुदेव घर आते ही नहीं थे, अब पास में पैसा भी नहीं था। एकाएक क्या देखते हैं, एकाएक उनके घर जो था बरामदा पर चावल का पट्टा रखा हुआ है, चावल का बोरा रखा हुआ है। तो हमारे किशनगंज से गए सत्संगी सब गए, माँ से माता सब बहुत सत्संगी, समर्पित सत्संगी। वहां जब गए तो सब सत्संगी बड़े बड़े घर की सब विचार करते हैं कि मास्टर साहब तो नहीं छे, ए बड़ा में खोलल जाए की छे, तो अपना के कम से कम फटकियो तो देवे।
खोलते हैं तो उसमें चावल भरा हुआ था। श्री सदगुरु चावल भरा हुआ था, सब चुन रहे कहीं मिलेगा, कोई कल नहीं था, चावल चकाचक था। फिर भी आके फटक देते हैं, फटक रहे। ब्रह्मानंद ब्रह्मदेव बाबू आते हैं और कहते हैं अहाँ सब कथी ले परेशान भए रहल छी, छोड़ दियो, कथी ले। ब्रह्मदेव कौन बोले कि ये सब लाए हैं, ये सब लाए हैं, ये सब बना रहे हैं, घर के सदस्य बनेंगे। नहीं नहीं मास्टर साहब के हेतै, हमरो के के घर छै, हमरो के कर सकै छियै कि अहाँ गुरु महाराज के देखियो, सेवा करियो, हमरा के ठाम छियै लागल छै। वही सब भोजन बनाए, पर उनके बंधु पत्नी सब सत्संगी सब भोजन बनाए। अब भोजन जो बनाते थे तो चावल जो बनाते थे सटवे नहीं करता था। श्री सदगुरु पूरा बोरा से चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। सत्संग समाप्त हो गया, बोरा जस चावल जिसका तस उसमें पड़ाई। तब कहते हैं ब्रह्मदेव आप कहते कथी अहाँ सब लावलिए चावल, कथी लावलिए। कल के हमार के मास्टर साहब नहीं लावलिए, एते रखल तली बनाए दे। पत्नी को पूछते हैं कौन के दिए, कल के हम कहाँ देखिए। श्री सदगुरु पत्नी का हमार तो मन में अहे लाइव का धर, कल के हम कहाँ लावलिए। किशुनगंज के सत्संगी भी लेके नहीं गए, उनके घर से भी व्यवस्था नहीं किया गया। पूर्ण विश्वास हो गया व्यवस्था कौन की, तो गुरु महाराज के। अब रोने लगे, रोने लगे, रो रहे। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु हैं। वहां बहुत अच्छा ढंग से सत्संग किए। शाम का समय था, शाम अंधेरा हो गया था। गुरु महाराज कहते हैं आय हमर मन करे छे बथुआ के साग खाए के। श्री सदगुरु बथुआ के साग खाए के मन करे छे। और उसी कहने भर का देर था, तमाम ब्रह्मदेव अपने बच्ची सबको भेजे, लालटेन लेकर कोई टॉर्च, खेत में बथुआ खा रहे हैं। श्री रात में श्री सदगुरु और बत्थों का साग सदगुरु महाराज खाए। अभी डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, सूखा रोटी खाइए, साग खाइए नहीं कहते हैं। संत महात्मा लोग पहले कह दिए सूखी रोटी, गीली साग और दूध मिले थे बड़का भाग। इतने बड़े सामर्थ्यवान सदगुरु है, सब व्यवस्था करते हैं। सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे। परमाराज सदगुरु महाराज का सत्संग का समय एक गरीब व्यक्ति लिए, गरीब व्यक्ति मांग किए, गुरुदेव उनको दिया, बहुत आदमी को नहीं दिए। जब गुरुदेव उनको सत्संग का समय दे दिए तो बहुत आदमी कहते हैं सत्संग का समय ले लिए हैं, व्यवस्था कुछ नहीं कर रहे हैं। गुरुदेव पहुंचे, सब पहुंचे। गुरुदेव के पहुंचने से वह क्या के थे, 5 किलो सत्तू का व्यवस्था कर ली। 5 किलो सत्तू घड़ा में, नया बर्तन में घड़ा में देकर 5 किलो सत्तू का व्यवस्था कर दिए। घर एक के घर, और 5 किलो सत्संग के बाद सबके मन में था ये खाएंगे वो खाएंगे। अंतर्यामी सदगुरु सब कुछ जानते हैं। वहां कोई व्यवस्था, चावल दाल का कोई व्यवस्था नहीं था। व्यवस्था होता परमाराज सदगुरु महाराज के छे, हे यो हमर मन करे छे आय सत्तू खाए के, हमर मन करे छे सत्तू खाए के। तो गृहपति कहते हुजूर हम सत्तू पिसा के रखने छिए। गुरु कहते लाइए सत्तू
ला के दिए, और गुरु माँ जब खाए, जब गुरु महाराज सत्तू खाए तो हम लोग क्या करेंगे? श्री सदगुरु काजू खोजेंगे किसमें से? गुरुदेव खाए सत्तू, तमाम कहते हम भी सत्तू खाएंगे। घरा का सत्तू सठा नहीं, बहुत खाए सठा नहीं। और परमाराश्र महाराज कहते हैं, अहाँ के जमीन केना केना पड़े छे, वहां तक छे कि एना के हाथ घुराए गुरुदेव। और गुरुदेव जानते थे कि जो डी है उसी में, वही में सब व्यवस्था है, सब व्यवस्था उसी में। अहाँ के जमीन एना के छे कि सज्जन कुछ नहीं बोलते हैं। समय ऐसा हुआ जहां तक गुरुदेव का जमीन हाथ उंगली हाथ घुमा था, वहां तक उन्हीं का जमीन हो गया। इसलिए समर्पण होना चाहिए। परमाराश्र महाराज कहते हैं, वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। सदा क्या रहिए? तैयार रहना चाहिए। एक सज्जन पहुंचे, हुजूर हमको सत्संग का समय दे। पहले इधरे उधरे, कभी ये बाबा से, कभी वो बाबा से, कभी इनसे, कभी उनसे। श्री सदगुरु सबसे कह रहे कि हमको सत्संग का समय दे दीजिए, हम सत्संग कराना चाहते गुरुदेव का। तो कोई कहते आपके पास कै घर है? श्री सदगुरु आपके पास घर, बाबा को कहां रखेंगे? आपके पास कितना घर है? कहां कहां कैसे कीजिएगा? कहा मेरे पास एक ही घर है। श्री सदगुरु मेरे पास एक ही घर है। कहा उस घर में कौन कौन रहते हैं? आप कहाँ रहते? कहते उसी घर में। आपकी पत्नी उसी घर में, बाल बच्चे उसी घर में। और क्या है? गाय बैल है। गाय बैल कहाँ? कहा उसी घर में। चूल्हा कहाँ? कहा उसी घर में। सब कहते सत्संग नहीं होगा। एक ही घर में सब आप लोग रहते हैं तो गुरु महाराज कहाँ रहेंगे? भोजन कहाँ बनेगा? नहीं होगा सत्संग का। जाइए। वैसे जब मुड़ते हैं तो परमाराश्र महाराज कहते, यो इमर सुनो, संत सेवा को बोला है, कहाँ आयल नहीं उन्हें? कल के हुजूर सत्संग के समय ले ले तो की भेले? सब चुप हो गए। गुरुभाग के तो ओकरा घर एकेटा न घर छे। हाँ हुजूर, अपनो सुते छे, परिवारो छे, बालो बच्चा छे, गायो भैंस वही में रखे छे। श्री सदगुरु कहे हाँ हाँ हुजूर। श्री सदगुरु हाँ हुजूर। सब तब एक ही घर है, तब उनके यहाँ सत्संग नहीं होगा। जिनको एक ही घर है, सब परिवार उसी में रहते, क्या उनके यहाँ सत्संग नहीं होगा? उसको बुलाइए और बुला कर उनको सत्संग का समय दीजिए। तब उनको बुलाए, तब उनको सत्संग का समय दिए और गुरु महाराज खुद जाकर के वहां सत्संग किए। उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। श्री सदगुरु उत्साह के साथ। आप लोग क्या कर रहे हैं? उत्साह के साथ नहीं हो रहा है। उत्साह से आए सत्संग करने के लिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए आए, अभी नहीं आए। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो। संलग्नता के साथ सत्संग कीजिए।
इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कल कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिनको राम के चरणों में, गुरु के चरण कमलों में प्रेम हो, वह तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निष्दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही का नाम एक लेव है। रक्षा करते हैं। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जा पे कृपा रघुनाथ की बालनवा का हो। जा पर कृपा गुरु की, जा पर कृपा गुरुदेव की बालनवा का हो। साक्षात परमात्मा सदगुरु के रूप में आए। साक्षात परमात्मा हमारे सदगुरु को कौन है? साक्षात परमात्मा के रूप में सदगुरु महाराज आए। आप लोग जानते होंगे अकबर के दरबार में नवरत्न कवि थे। नवरत्न थे, नवरत्न। और उसमें एक रहीम जी थे, रहीम जी। रहीम जी क्या किए? एक राजा था जो उथल पुथल करता था। अकबर का आदेश हुआ, रहीम जी क्या कि उस राजा पर चढ़ाई किए, उस राजा को बंदी बना लिए। जब बंदी बना लिए तो वह राजा कहते हम तो आपके अधीन हो गए, हम आपके अधीन हो गए, आपका अधीनस्थ हम स्वीकार करते हैं। अब हम अकबर बादशाह के अधीनस्थ हो गए। पहले तो अलग राजा थे, अब तो आपके अधीन हो गए। वह राजा क्या कहते हैं? रहीम जी से कहते हैं आप मेरे यहां भोजन, आपको मेरे यहां भोजन करना पड़ेगा। वह आपको हम निमंत्रण देते हैं, वह निमंत्रण आप स्वीकार कर लीजिए। कल भोजन, दिन के इतना समय निर्धारित कर दिए, अमुक समय में मेरे यहां भोजन करने के लिए आना है आपको। श्री सदगुरु मेरे यहां भोजन करने के लिए आना है। रहीम जी हाँ भर दिए, कहते ठीक है आप यहां भोजन हम करेंगे। रहीम जी जैसे उनका निमंत्रण स्वीकार करते हैं, वो राजा भीतर से खुश हो क्या हो गए। ये सब अकबर के दरबार में नवरत्न जो है यही सब पर चढ़ाई करते हैं। कभी यह तो कभी तरह का सब था। निमंत्रण देते हैं, इसको भोजन बना करके भोजने में जहर मिला देंगे। 9 रहेगी बांस, 9 बाजेगी बांसुरी, जिंदा रहेंगे तब तो हम लोग पर चढ़ाई करेंगे, इसको समाप्त कर देना। भोजन बनाए, राजा अपने हाथ से उसमें जहर मिलाए। किसी को, रसोईया को भी पता लगे, अपने हाथ से बनाए, अपने हाथ से उसमें जहर मिला दिए। रहीम जी खाएंगे, रहीम जी की मृत्यु हो जाएगी। इसी तरह कई का भी हत्या हम कर सकते हैं। रहीम जी समय पर आ रहे थे, राजा के रसोईया को भी पता नहीं था कि इसमें क्या मिलाया गया है। रहीम जी उधर से आ रहे थे, जैसे वहां पहुंचने ही वाले थे, रास्ते में एक बालक था, बच्चा। वह बालक कहते कहां जा रहे हैं? कहा राजा के यहां जा रहे भोजन करने के लिए। राजा हमको निमंत्रण दिए हैं, निमंत्रण, वहां भोजन करेंगे। वह बालक कहते मत चाहिए, मत जाइए, ऐसे छेंक लेते हैं। रहीम जी कहते हटो, हम भोजन करेंगे, निमंत्रण दिया, हम नहीं जाएंगे, समय पर नहीं जाएंगे, झूठा हो जाएंगे। वह बालक क्या करते हैं, उनका वस्त्र को खींचने लगे। जैसे वस्त्र को खींचते वो कहते छोड़ो,
हम भोजन करने के लिए जा रहे हैं। वह बालक कहते हैं आप भोजन करने के लिए जा रहे? कहां? राजा अपने हाथ से भोजन बना करके उसमें जहर मिला दिए। आप खाइएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, मत जाइए। तो कपड़ा जो खींच रहे हैं वह कहते नहीं हम जाएंगे ही। वह कहते नहीं नहीं, जहर अपने राजा अपने हाथ से जहर मिलाए, मत जाइए। बस पकड़ के खींच रहे थे, रहीम जी से नहीं रहा गया। रहीम जी आगे बढ़ रहे, यह भी खींच रहे हैं। रहीम जी देख रही बच्चा खींच रहे, हम टस से मस इधर आ जा रहे हैं, टस से मस नहीं हो रहा है। यह खींचते हैं, इधर कर लेते हैं, इधर मत जाइए। वो खींच नहीं, वो श्री सदगुरु टस से मस नहीं हो रहा। कहते हैं महाराज मत जाइए, राजा अपने हाथ से भोजन बनाकर उसमें जहर मिलाया है, आप खाएंगे आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय रहीम जी कहते हैं सो तुम कौन हो? क्या तुम कृष्ण हो कि मैं तुम्हारे बात को मान जाऊं? रहीम जी के इष्ट कौन थे? भगवान कृष्ण। क्या तुम कृष्ण हो कि मैं तुम्हारे बात को मान जाऊं? वह बालक कहते अगर कृष्ण हो तो, अगर कृष्ण हो तो कहा तो मान लूंगा। कहने और का देर था, वह बालक तो भगवान कृष्ण साक्षात भगवान कृष्ण बालक के रूप में थे और वह प्रकट हो गए, बांसुरी लेकर के प्रकट हो गए। कहते रहीम भोजन नहीं, धोखा है धोखा। वह जहर मिला करके श्री सदगुरु अपने हाथ से भोजन बना करके जहर मिलाया है, तुम खाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और वापस जाओ, सिपाही को लेकर के जाओ, घेर करके उनको बंदी बना लो। सिपाही वहां सिपाही लेकर के गए, चारों तरफ से जब बंदी बनाए, बंदी बना करके जब सिपाही लाए, राजा कहते हैं आपको तो हम निमंत्रण दिए थे भोजन करने के लिए और भोजन नहीं किया और मुझे आप बंदी बना लिए सिपाही मंगा करके। रहीम जी कहते अपने हाथ से भोजन बना करके जहर मिला करके खिलाना चाहता था, मुझे मारना चाहता था। राजा का माथा ठनका। राजा कहते महाराज आप मुझे हमें जो सजा देना चाहते आप सजा दे दीजिए, फांसी की सजा देना है फांसी का सजा दे दीजिए, लेकिन जहर मिलाने वाली बात आप बताइए, जहर मिलाने वाली बात आपको किसने बताया? मैं अपने हाथ से भोजन बनाया, अपने हाथ से जहर मिलाया है, रसोईया को भी पता नहीं है, लेकिन यह पता आपको किसने कहा? जिसने कहा उसका पता मुझे बता दीजिए। उसी समय रहीम जी कहते मेरे इष्ट हैं भगवान कृष्ण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर मेरे गोविंद हैं, मेरे इष्ट है भगवान कृष्ण। उन्होंने कहा कि रहीम धोखा है धोखा, राजा अपने हाथ से जहर भोजन बना करके जहर मिलाया है, तुम भोजन करोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय राजा कहते महाराज राजपाट तो आप ही का है, इसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जो सजा देना चाहते हैं सजा दे दीजिए, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है, आप जो अपना सिर जिनके चरणों में झुकाते हैं, जिन पर आप भरोसा रखते हैं आसरा रखते हैं, मैं भी अपना जीवन उनके चरणों में समर्पण करना चाहता हूं, मैं भी भगवान कृष्ण का होना चाहता हूं। ऐसे हाथ जोड़े खड़े हैं। उसी समय रहीम जी उनको मुक्त कर दिए, रहीम जी उनको मुक्त कर दिए और वो भगवान कृष्ण के भक्त वो भी हो गए, युक्ति लेकर के भगवान का भक्ति करने लगे। ऐसे होते हैं सदगुरु, ऐसे होते हैं परमात्मा।
हाँ, थे मुसलमान लेकिन उनके इष्ट थे भगवान कृष्ण। वही, हाँ, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन उठ नहीं है लोग सब बांट सके नहीं कोई। विपत्ति दुख है अपने छिपा करके रखिए, सुख में फूलो नहीं और दुख में परमात्मा को भूलो नहीं। परमात्मा को भूलना भी नहीं है। सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया तो याद, कहे कबीरता दास को कौन सुने फरियाद। सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे दुख काहे का होए। कुंती, मां कुंती क्या मांगे, हे गोविंद, हे कृष्ण, देना चाहते मुझे विपत्ति दीजिए, विपत्ति। भगवान कृष्ण कहते फुआ जब से तू इस घर में आए दुख ही दुख झेला, ए वनवास ओ वनवास, तरह तरह का दुख झेला। युधिष्ठिर जी महाराज को राजा विराट के यहां नौकरी करनी पड़ी। राजा विराट के घर में मार खाए, द्रौपदी भी मार खाए। द्रौपदी दासी का काम की, वहां नहीं किए। और तेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, विपत्ति ही विपत्ति तुमने देखा है। अरे अब तो राजमाता बन गई, अब तो तुम्हारे सुख का दिन आया, अब तो सुख भोगो, दुख मत मांगो। कई बार भगवान कृष्ण कह रहे हैं। उसी समय मां कुंती कहने लगी कि कृष्ण मैं जानती हूं कि तुम कौन हो। तुम कौन हो अब नहीं जानोगे तो कब जानोगे। जब मेरे ऊपर विपत्ति था तो मेरे साथ था, अब मैं राजमाता बन गई तो मुझे छोड़ करके जा रहे हो, अब नहीं समझोगी तो कब। द्रौपदी के चीरहरण में तुमने मेरे कुल की रक्षा कर दी। निवस्त्र होने से तूने बचाया। द्रौपदी पुकार रही है अब कब आओगे। श्री सद्गुरु तमाम से कह रहे, भीष्म पितामह से कह रहे, तमाम से कह रहे, कभी इसके पास कभी उसके पास, तमाम जा रहे हैं। दुख दुख बिलख बिलख करके रो रही हैं। दुखियारने का दुख कौन, वो दुख हरो द्वारिका नाथ। शरण में मैं तेरी, पति को देखे 5 पति, जिस अर्जुन के गांडीव के बल पर पूरे ब्रह्मांड को वो तहस नहस कर सकते थे। 10,000 हाथी का बल वाला भीम, वो जहां जब चाहते वो कर लेते, लेकिन सब सिर झुकाए बैठे। तमाम को देखे जब कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा। पहले संसार से तोरी आवे तब ब्याह बात पिया की पूछे, कोई सहारा नहीं है। उसी समय भगवान कुछ उठ बैठ करते हैं। मां रुक्मिणी कहने लगी भगवान क्या किसी भक्त पर विपत्ति है क्या। कहा ऐसा ही है। कहा कौन, द्रौपदी है। कहा अब विलंब क्यों कर रहे हैं, आप वहां जाइए, उनको बचाइए। भगवान कृष्ण कहते हैं जाने के लिए तो उड़ता हूं, जब वो मुझे पुकारते हैं तो मैं उड़ता हूं। दोबारा दूसरे पर, संसार के लोगों पर आशा रखते हैं, भरोसा रखते हैं, मैं बैठ जाता हूं। और मां रुक्मिणी मक्खी भर करके द्रौपदी के कान पर बैठ करके कह रहे हैं द्रौपदी गोविंद को भजो, गोविंद को, गोविंद को भजो, गोविंद को। काने भर का देव था, हे गिरधारी कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे गिरधारी। काने भर का देवता भगवान कृष्ण को द्वारिकापुरी से दिल्ली पहुंचने में
हस्तिनापुर पहुंचने में कोई विलंब नहीं हुआ और चेर खींचते 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 थक गए। सारी बीच नारी है कि नारी ही सारी है? कहते हैं जहां न जाए कवि वहां, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। कवि का कलम भी रुक गया। सारी बीच नारी है कि नारी, उसमें रक्षा की। भीम को जहर का प्याला पिला दिया, जानते हैं आप लोग? जहर का प्याला पिला दिया गया था और मार करके नदी में भसा दिए, समुद्र में भसा दिए। सब सोचे मर, भसते भसते गिराए, भसते भसते कहां चले गए? समुद्र के गर्भ में चले गए। समुद्र में कौन थे? उनके नाना नानी थे। श्री सदगुरु पहचान गए। नाना नानी कत्ते दुलारा है से नाने के नतनिया नहीं था। श्री सदगुरु सबको है, रहना भी चाहिए। श्री सदगुरु देखते हैं कि इस तरह का बात हुआ है। भीम को उठाए, समुद्र समुद्र देव में समुद्र देव नाना नानी नागलोक नाग कन्या छे, नागराजा नागलोक चल गए। समुद्र में नागलोक, नागराज वहां गए। समुद्र का देवता तो एक अलग है, लेकिन वही न देवता है। वहां गए, नागलोक लेके चले गए। देख रहे वहां जो था जहर जो पिलाए, सब जहर को चूसे और चूस करके वही बलशाली बना। उठो, एक कटोरा अमृत जो था उसको पीने के बाद 1000 हाथी का बल होता था। श्री सदगुरु बच्चा था, 1 कटोरा पी गए। उसके बाद 2 कटोरा दे रहे, होते होते 10 कटोरा पी गए। 1 कटोरा में 1000, 10 कटोरा में 10,000 हाथी का बल हो गया। और एक हाथी को पकड़ते थे, पूंछ पकड़ करके घुमाते थे। आकाश के ऊपर जब हाथी जाता था दिखलाई नहीं पड़ता था, कब गिरेगा इसका भी पता, कहां गिरता था कोई पता नहीं। ऐसे ऐसे वीर आए, तो वही भगवान कृष्ण कहते हैं भीम भी तो बच गया, आप भी तो बच गए। काफी दुख झेले, कम से कम अब तो सुख कीजिए, सुख मांगिए। लाख कोशिश किए भगवान के सुख मांगने के लिए। मां कुंती ने कहा नहीं, मांगने के लिए कहते और देना ही चाहते तो मुझे विपत्ति दीजिए, विपत्ति। तुम सुख का साथी नहीं, तुम दुख का साथी है। देना ही चाहते विपत्ति दिए जाओ। मां कुंती सब कुछ ठुकरा दे, नहीं ठुकरा दे, इसलिए कि हम लोग को दुख होता है नहीं। हे हो गुरु महाराज, बड़ा विपत्ति है। श्री सदगुरु अपना जे छे हे बच्चों भूखले छे, कपड़ा नहीं छे, हे उ नहीं छे, हमरो छे। हम भूखल छी लेकिन हमारे बच्चा का भर पेट भोजन, कपड़ा। तरह तरह का दुश्मन होता है, उसमें रक्षा करते हैं। आसरा एक करतार का रख तो बीच मैदान में बांध टाटे रहेगा। वही जो खलक पैदा किया और सब होएगा खाट खाक माटे। अमीर उमराव दिन 4 के पाहुने, घूमता है दरबार हाथी। कहत कमाल कबीर के बाल का, राम नाम तेरो संगी साथे। अमीर उमराव दिन 4 के पाहुने हैं। हाथी घूम रहा है, कब झूमेगा कब कहना मुश्किल है। लेकिन पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, अगर वह सुमरन होते रहेगा, आपकी भक्ति करती रहूंगी, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए मांगे दुख। श्री सदगुरु इसलिए मांगे दुख। मां द्रौपदी
श्री सदगुरु माँ द्रौपदी के पूर्व जन्म के बारे में आप लोग जानते होंगे। पूर्व जन्म में एक महाराजा की राजा की लड़की थी, राजा की लड़की। बहुत सुंदरी। उनके पिताजी चाहते थे कि उनका शादी कर दूं। राजा की लड़की थी, जिनको चाहते उनके जिस राजा के साथ चाहते कर लेते। लेकिन उन्होंने कहा मैं शादी करूंगी तो भगवान से। श्री सदगुरु भगवान को नारायण है न, भगवान विष्णु है न, भगवान राम हो कृष्ण जो भी भगवान का अवतार हुआ। मैं पति बनाऊंगी भगवान को। तपस्या करने लगी। महासुंदरी थी। जब तपस्या करने लगी, संजोग से वहां आए तो वहां एक बार रावण चले आए। रावण कहते हमको जोरों की प्यास लगी है, तो प्यास लगी तो अब पानी पिलाए। रावण जो उनको देखे उनके सुंदरता पर मोहित हो गए। रावण एकाएक कहते हैं हम आपसे शादी करना चाहते हैं। उसी समय वह काफी बिगड़ पड़ी। रावण को डांट भी लगाए। रावण एक बार उनका हाथ पकड़ लेते हैं। हाथ जब पकड़े, इतनी बड़ी भक्ति नहीं थी। कहा रावण ने मेरे हाथ को स्पर्श कर दिया, इस शरीर को अब जला करके राखी कर देना है। योग बल के द्वारा अपने शरीर को राख कर दिए। रावण छक्का मार करके चले गए। उसके बाद वहां से शरीर छूटा। दूसरा शरीर आप लोग जानते होंगे। मां सीता का जब वन गमन हुआ, भगवान श्री राम कहते हैं सीते तू अग्नि में प्रवेश कर जाओ। तब वही द्रौपदी माया का सीता बन करके, सीता का रूप धर के, माया का सीता, माया का सीता का रूप धारण करके छाया का सीता कहां? लंका में। माया का सीता लंका में, असली मां सीता अग्नि में। जब यहां से उनको लाए, रावण का नाश हो गया। जब उसको लाए, उस मां को लाते तब तो, माया की सीता को लाते तब तो असली मां सीता थी। उन सीता को, वह सीता को जब लाए, उनके लिए क्या क्या करना करा। वह मां ने कहा था रावण तेरा सत्यानाश हो जाएगा इसके चलते। उस सतीत्व, उस भगवान की भक्ति के मान को, सम्मान को रखने के लिए भगवान राम रावण का वहां वध किए। और तब वहां से लाए। यहां से लाने के बाद भगवान राम तो जानते थे मेरी सीता तो पवित्र है, नहीं है। लेकिन कहां क्या करते हैं अब? अग्नि परीक्षा होगी। श्री सदगुरु अग्नि परीक्षा होगी। वो तो भगवान राम जानते थे माया की सीता है। मेरी असली सीता जनक दुलारी अग्नि प्रवेश कर गई है। उसी में जब प्रवेश करते हैं, प्रवेश की अग्नि परीक्षा लिए। माया की सीता उसी में, माया की सीता थी, विलीन हो गए। और असली सीता अग्नि से प्रकट हो। तब हम लोग ने कहते अग्नि परीक्षा लिया गया। अरे अग्नि परीक्षा लिया गया तो उसी समय वो सीता कहने लगे प्रभु मैं तो भगवान को पति के रूप में वरण करना चाहती थी। मेरा 2 जन्म तो हो गया। अब आप जो वरदान देंगे वही वरदान मैं स्वीकार करूंगी।
लेकिन मैं आपका होना चाहती हूं। एक पत्नी के रूप में होते नहीं होते हैं, एक इष्ट के रूप में होते, इष्ट भी मानते हैं। जो इष्ट शरीरी अपने अंतर में अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर ले, जो कर ले, तो किनका हो जाते हो? परमात्मा को हो जाते हैं, हो जाते हैं। उसी समय कहा इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। इस जन्म तो हमसे आप दूरे रहे। मेरी सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गए। फर्स्ट जब पहले जन्म में रावण ने सताया, उनका मैंने नाश किया, और इसमें तो आप अलगे रहे। कई वर्षों तक कहां रहे? लंका में रहे। अब द्वापर युग में मैं कृष्ण बन करके आ रहा हूं। तुम जो मेरा उपकार किया, यह उपकार मैं तेरे साथ हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। श्री सदगुरु, मैं तुम्हारे पास रहूंगा, हर विपत्ति में मैं तुमको साथ दूंगा। तीसरा जन्म में वही बन गए द्रौपदी, वही द्रौपदी है। द्रौपदी और भगवान कृष्ण में कैसा संबंध था? भाई बहन का। भगवान राम ने कहा था जिससे तुम्हारा कल्याण होगा वह संबंध तुम्हारे साथ रहेगा। कल्याण इष्ट और भक्त का, भगवान और भक्त का संबंध रहा। और भगवान कृष्ण हमेशा मां द्रौपदी के पास, महारानी द्रौपदी के पास हमेशा रहते थे, हमेशा हर जगह जहां वचन देते मैं रहूंगा। और इतना तक 16 योजन मध्य में चले छत्र की छाए रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माहिरे। सब दुष्ट को संहार करके मां द्रौपदी का रक्षा किए, नहीं किए। और पुनः युधिष्ठिर जी महाराज को सिंहासन पर बैठा दिए। वही भगवान कृष्ण कहते हुआ अब क्या? और अब तो तुम राजमाता बन गए, अब तुम सुखमय जीवन व्यतीत करो, दुख मत मांगो। मां कुंती कहली कृष्ण मैं जानती हूं तुम कौन हो। तुम सुख का साथी नहीं दुख का साथी हो। मेरे ऊपर विपत्ति था, तुम मेरे साथ था। आज मैं राजमाता बन गई, मेरे सुख का दिन आ गया, तुम जा रहे हो। अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? तुम सुख का साथी नहीं, तुम दुख का साथी हो। देना चाहते हो तो विपत्ति ही दे जाओ, विपत्ति ही दे जाओ, विपत्ति ही दे जाओ, ताकि मैं तुमको हमेशा स्मरण करती रहूं। वही गिरजा संत समागम समन लाभ कुछवान, बिनु हरि कृपा न हो सो गावहि वेद पुराण। धन घरी सोई जब सत्संगा, धन जन्म द्विज भगति अभंगा। सो कुल धन उमा सुनु जगत पुज सुपुनेत, श्री रघुवीर पराय न जेहि नर उपज विदित। तो वही कहते हैं राम कथा के तेज अधिकारी। कौन कहते? भगवान शिव कहते हैं राम कथा के तेज अधिकारी, जिनके सत्य संगति अति प्यारी। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। राम ही सुमिरिये गाइए, राम ही संतत सुनिए राम गुण। ग्राम ही परमाराष्ट्र महाराज कहते गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल। दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कब हो न हटो, तो ही छेरेगा न काल। गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल। वही परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं हम लोग को आजादी मिली नहीं मिली, आजादी मिली। शरीर से भी आजादी मिल जाए, यह शरीर फिर नहीं मिले तो मोक्ष धाम न कहते हैं। आजादी मिली है, हम लोगों को अपना राजा चाहिए। श्री सदगुरु, विदेशी राजा आते हैं, दूसरे देश वाले आते हैं, कहां आते हैं? विदेशी जब हमारे देश पर आक्रमण करते हैं, वे हमारे धन को लूटते, हमारे संस्कृति को लूटते हैं, हमारे इज्जत आबरू को लूटते हैं।
इसलिए देश की आजादी के लिए हम अस्वतंत्र हैं। इसके लिए परमाराष्ट्र महाराज ने कहा था, जब भारत पर चीन चढ़ाई कर रहा था, परमाराष्ट्र महाराज उस समय इनके लिए ध्यान करवाए, भारत पर भी संकट का बादल मंडरा रहा है। चीन उथल पुथल कर रहे थे, चीन उथल पुथल कर रहे थे, और परमाराष्ट्र महाराज अपने तमाम भक्तों को बैठा करके ध्यान करवाए और यह कहे, मांगे परमात्मा से, मांगे गुरु से मांगे, जो भारत पर विपत्ति का बादल, संकट का बादल मंडरा रहा है, वह विपत्ति टल जाए। परमाराष्ट्र महाराज ध्यान के औरों से कराए। कुछ देर के बाद पता चला तो जो सेना आ रहे थे वह पुनः वापस आ गए। परमाराष्ट्र महाराज सब कुछ जानते थे। परमाराष्ट्र महाराज कुप्पा घाट में बोल रहे थे, ऐ रीगन, ऐ रीगन। रीगन कहां के थे? अमेरिका के थे। ऐ रीगन, जिया को समझा दो, जिया को समझा दो। गुरु महाराज मुंह में लेटे हुए बोल रहे, मुख से निकलता, ऐ रीगन, जिया को समझा दो। वह जिया भारत पर को दृष्टि से देखता है, भारत को दृष्टि से देख रहा है, उसका भला नहीं होगा, उसे समझा दो, उनको समझा दो, क्योंकि भारत को दृष्टि से निहारता है, उसका भला नहीं होगा। ऐ रीगन, उसे समझा दो। थे कुप्पा घाट में, पूरे देश का हित के बारे में सोच रहे थे, बोले। कुछ श्रोता सब सुने, गुरुदेव अभी ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। तब किसी ने कहा, गुरु महाराज कहते, नौ हिंदू है, नौ मुसलमान है। हिंदू गाय भी खाता है, हिंदू सुअर भी खाता है। कहां? विदेशी लोग, अमेरिका के लोग सब कुछ खाते हैं। वही चोर था, उसी समय कहे थे, उसे जिया को समझा दो। 15 दिन के अंदर में आप लोग जानते होंगे, विमान दुर्घटना में पाकिस्तान के थे जिया, जिया को समझा दो। विमान दुर्घटना में विमान में आग लग गई, वहां से आग लगी, विमान में आग लगी, विमान भी जल रहा है, उसमें रहने वाले बचेंगे? वहां से गिरते गिरते पूरा राख हो गया, जल करके राख हो गया। जिया उल हक धरती पर जल करके राख हो गया। बहुत थे, सब राख हो गया, लेकिन उनको कोई नहीं पहचाने कौन जिया है, कौन क्या है, कौन उनका सहायक है। तब पता चला सबका दांत तो जल करके राख हो गया था, इनका दांत। तब कहते हैं जिया उल हक का जो दांत था वह चांदी का दांत था। चांदी का दांत से तब पहचाने, जो राख था उठाए, दांत उठा करके ले गए, तब कब्र में दफना दिया गया। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जापे कृपा रघुनाथ की बाल न बाका। कोई सामर्थ्यवान सदगुरु परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोगों का जन्म भारतवर्ष में हुआ है। यहां जो चरित्र, यहां जो भक्त, यहां जो बनता है, विश्व के किसी भी देश में नहीं बनता है। इसलिए परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हम लोगों का जन्म भारतवर्ष में हुआ है। उसमें भी बिहार में, जो बिहार जो है भगवान बुद्ध की तपोभूमि है, मां सीता की नगरी है। कौन है? जनकपुर। जनकपुर है मां सीता की नगरी। हम लोग कहां के वासी हैं? हम लोग जनकपुर वासी है न। अयोध्या उत्तर प्रदेश, हम लोग जनकपुर के वासी। कौन? नेपाल।
पहले नेपाल में भारत में सब ने भारत में सब था, तो पहले भारत था। 1940 के लगभग उससे पहले वह विभाजन हुआ है। तो हम लोगों का ऐसा हुआ है, सत्संग करते रहें, यही लोग परलोक दोनों मंगलमय होगा। जिस भावना से यह सत्संग करा रहे हैं, गुरु महाराज उनके मन भक्त के बात को तो गुरु महाराज जानते हैं, और उनके मनोकामना गुरु महाराज ही पूरा करेंगे। और यह भी आजादी मिली है हम लोगों को, श्री सदगुरु आजादी मिली है। आजादी के अवसर पर हम लोग सत्संग करवा रहे हैं। देश आजाद हुए उसके लिए हम लोग भी शरीर से आजाद हो जाएं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंधनो पाएंगे। इस तरह अगर भक्ति भाव सत्संग करते रहेंगे तो फिर पिंजरा में आना नहीं पड़ेगा। और मां सीता इस जनकपुर का इतना वर्णन किए हैं, नहीं हर हमर अच जनकपुर है सखिया। नैहर हमर अच जनकपुर है सखिया, सासुर अच बर, सासुर अच बड़ी दूर, अच बहुत दूर का अवधपुर। नैहर हमर अच जनकपुर है सखिया, सासुर अच बर दूर। पिता जनक सन राजा जनक सन, पिता हम त्यजनो। रानी सुने न सन माय, सूर्यक ज्योति सन भाई हम त्यजनो। त्यजनो में नगर समाज। इसका बखान मां जान की सीता की है। तो हम लोगों का जन्म भारतवर्ष में हुआ है, उसमें भी इस नगरी में परमारा समाज बहुत इसका बखान किया, भूरी प्रशंसा किया। उसमें भी बिहार में भी सहरसा जिला मंडन मिश्र की नगरी है, न है। लक्ष्मीनाथ गोसाई का भी जन्म सहरसा जिला हुआ है। हाँ, सहरसा जिला में बनगांव में। ऐसे ऐसे महान संत जो भी है, इधर का सभी संत है। तो हम लोग सत्संग करते रहें, करिए इन सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। तिरंगा को ध्यानाभ्यास कीजिए बहुत अच्छा से। कोठा के ऊपर कोठरी हो, साहब झलके अधर आकाश हो, कुछ मिले नहीं मिले देखते रहो। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। परमारा सिंह महाराज जब जाते थे कहां, मुरादाबाद जाते थे, परम संत बाबा देवी साहब कहते थे, लाला कब जाओगे? और कहते थे हुजूर हम 10 दिन रहेंगे, अब फलाना तारीख को चले जाएंगे। 2 दिन कम में था। श्री सदगुरु श्री सदगुरु 2 दिन कम में था। बाबा देवी साहब कहते भागो निकलो, श्री से निकलो, निकलो यहां से, निकलो यहां से।
गट्ठर बांध लेते थे, चले आते थे। कई बार इस तरह का हुआ। बार बार गुरुदेव, गुरु का दर्शन बराबर करते रहिए, नहीं है। फिर गए, कहते हैं लाला कब तक रहोगे? गुरु महाराज विचार की कुछ बोलना ही नहीं है। बोले नहीं, बोले कुछ नहीं बोले। बोलो ना कब जाओगे? तो कुछ नहीं बोलते हैं। बोले नहीं तो गुस्सा, मरे बोल देते थे तो गुरुदेव को गुस्सा हो जाता। किनको? बाबा देव साहब को। कहने का तात्पर्य क्या था? लोग कहते उसमें हम जाएंगे, इतने दिन तक रहेंगे ही। अरे मौत आपको रहने के लिए देंगे तब तो रहेंगे। पुनः कहते हैं गए, कुछ नहीं बोलते हैं। कहते लाला कब तक रहोगे? कुछ नहीं बोलते हैं। मन में था जब जाएंगे तो चले जाएंगे। एकाएक क्या कि अपना गट्ठर बांधे। श्री सद्गुरु गट्ठर बांधते हैं, बांध करके गुरुदेव को गए प्रणाम करने के लिए। परम संत बाबा देवी साहब को प्रणाम करने के लिए गए। गट्ठर, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा हूं। जा रहे हो? जी हाँ गुरुदेव जा रहा हूं। बाबा देवी साहब उनके पीठ पर चढ़ गए, पिट्ठे पर चढ़ गए। जाओ तो कैसे जाते हो? जाओ तो जाको कछुन चाहिए सोई शहंशाह। जाओ तो कैसे जाते हो? अब यहीं रहो, मेरे संग रहो। तुम रहते हो तो मुझे गप करने में बहुत अच्छा लगता है, तुम रहो। तो गुरुदेव उनको बाबा देवी साहब उनको आने के लिए नहीं देते थे। तब बहुत जब आग्रह करते थे तो कहते थे ठीक है जाओ, ऐसे सामर्थ्यवान। कहीं एक जगह गुरु गए और जहां जाते थे बाबा देवी साहब उनके यहां अपना पैसा निकाल करके देते थे। भोजन, ये सामान लाओ बाजार से, जलावन लाओ, सौदा लाओ, बनाओ। गृहपति लाख प्रयास करते थे, नहीं खाते थे। गुरु महाराज साथ में रख, गुरु महाराज को साथ में रखते, गुरु महाराज बनाते थे। एक जगह भोजन बना, भोजन खाए। जब जाने लगे, गए आगे, रास्ते आगे जब निकल गए, बाबा देवी साहब कहते हैं लाला कुछ बचा भी था। कहते हाँ हुजूर, कुछ लकड़ी था, कुछ अर्ध जली लकड़ी था, कुछ चावल था, कुछ सामान था। क्या किया हुजूर? छोड़ दिए। तो मेरे संग में रहने लायक नहीं है। तो काहे ले लिया? अरे जो बचा था यहां तो भोजन बना करके खाते, यहां तो बना करके खाते। तो जा रहा हूं लाने के लिए। कहा छोड़ो बहुत दूर है, चलो चले। फिर आगे बढ़े, दूसरी जगह गए, वहां भी जलावन मंगाए, भोजन का सामग्री बनाए, मंगाए, भोजन बनकर तैयार है, खाए। गुरुदेव को परम संत